वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरख हमेशा एक गल जरूर विचारते सी कि समा किसी का लिहाज नहीं करता, वक्त किसी का लिहाज नहीं करता। तो समय नूं मुख रखते हुए असी इस समागम को असी वड्डा नहीं कर पाए। जिन्हें को प्यार करने वाली संगतां ने इस स्थान पर पहुंचिया, मैं बड़ा धन्यवादी हाँ। दूसरी बेनती है कि ये शहीदी दिहाड़ा तुसीं मनाउण चाह रहे हो, इत्थे मनाया आप जी ने। नाल जो 12 जून महापुरखों की बरसी सी, सारे नहीं पहुँच पाते उस दिन। इस समागम को वड्डा किया से ताकि इस दिन भी महापुरखों की मिठी याद मनाई जा सके। बड़े गुण उस परमात्मा विच हन, अमूल गुण, बड़े अमूल गुण ने। अमूलों का भरिया पिया वो वाहिगुरू परमात्मा परमेश्वर है, बड़े अमूल ने। अमुल गुण अमुल अपार अमुल अपारी मुल भंडार मुला वे मुला जाए मुल पाई मुला समाए। सारा अमुल गुणों का भरिया परमात्मा परमेश्वर है। पर महापुरख जड़े ने वो व्यापार करना आते हैं कि ना अमुल गुणों का व्यापार करते। असी भी अमूलों का व्यापार करने वास्ते आए हैं, पर असी होर व्यापारी बन गए, होर चीज़ों के व्यापारी बन गए। आप बड़ा दुख भी है। एक पासे सतगुर के गुणों की गल्लां करते हैं, दूजे पासे असीं दूजे पासे जप्फियां पाते हैं। मोह माया पदार्थों के पिछे भज गए आप। अमुल गुण अपनाने सी, आपां ने व्यापार करना सी। महापुरखों ने अमुल गुणों का व्यापार किया। अज आपां उन्होंने महापुरखों को हमेशा याद करते हैं, उन्होंने अमुल करके गुणा करके याद करते हैं। उन्होंने बड़े गुण सन उन्होंने। कोई संसार जो चंगा जी चला जाए ना, उहदे गुणों को याद करते हैं, उन्होंने गुणों को देखते हैं। आप संसार तो सारा आया जो आया सो चला जाना। संसार सबने चले जाना है, संसार किसी ने नहीं रहना। जो आया सो चल सी, सबको आई बारी है, सबने चले जाना है। पर जेडे गुण ने रहना, जिन्हें गुण का जिन्हें गुणा ना करके जोड़े होंगे उन्होंने याद करते। उन्होंने गुणों को याद करते सी। माँ बाप ने गुणों को याद करते हैं, बड़िया के गुणों को याद करते हैं। असी गुरुआं दे गुणों को याद करते। बाणी जिहड़ी है वो गुण ने। गुरु ग्रंथ साहब दे सारी गुणों की भरी हुई है। असी गुण प्राप्त करने, गुरु तो प्राप्त करने, गुणों के आधार पर चलना है, अपना जीवन व्यतीत करना है, गुणों के आधार पर चलना है। वड्डियां दे आखे लग के चलना। आपने वड्डियां ने जो कमाया है उन्होंने पूर्णियां दे चलना है। यही सानू सिक्ख्या दी है महापुरखों ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की संगत करना, उन्होंने आधार पर गुरु के गुणों के आधार पर चलना। जो गुरु साहब कह रहे सो कर कमाए, जो गुरु कहता है उहदे चलना, तो अपना जीवन सुखी हो जाता है इंसान का। जिहड़े नहीं मानते, वड्डियां दा कहना नहीं मानते, जिहड़े अपने गुरुओं के कहना नहीं मानते, महापुरखों के वचन नहीं कमाते, वो हमेशा सारी जिंदगी दुख रहिंदे ने। कुछ नहीं पाया उन्होंने जिंदगी में, कुछ नहीं पाया, ना लोक ते ना परलोक। एवं खाली आए और खाली चले गए संसार में। तो ये जरूरी है कि असी गुरु साहब के गुणों के उन्होंने मनीए, उन्होंने चलीए, और यही सिक्ख्या मिलती है। और जो सिक्ख्या थे संजी महाराज ने दी है वो सारे गुणी गुरु नानक के गुणी तो दसे ने। सारे गुरु कलगीधर पातशाह ने गुण तो दसे ने। खालसा पंथ की जी गल करते हैं, खालसे की गल की है महाराज ने। ये खालसा है किदा? गुरु का। किसी का देहधारी, किसी देहधारी का नहीं है। ये खालसा गुरु ग्रंथ साहब का है, एक गुरु का खालसा है। तो इस करके गुरु के गुण फिर खालसे के अंदर होने चाहिए। फिर वो गुरु की कमाई करनी। गुरु कहे सो कार कमाए, जो गुरु कहे सो कार कमाए। कहने च रहना होगी, हुक्म च रहना, वो हुक्म मनना होगा। तो इस करके हुक्म मनना पेगा। जो दुख आ रहे हैं
शायद इस तो भयानक भी समा आने वाला है, आएगा भी। जिस तरह संत जी महाराज दस के गए ने, ये अजे तक वो लगा नहीं, कईयों को हाली फील नहीं होया जो कुछ ये महामारी आई है, कोरोना आया है, ये लगता नहीं अजे तक। पर जिन्होंने नाल बीत रही है, जो गुजर रही है जिन्होंने नाल, उन्होंने तो पता लग गया शायद। जिन्होंने नाल बीती नहीं है वो अजे भी मौजा मस्ती च रह रहे हैं, शायद वो अजे भी व्यापार कर रहे हैं, दुनियावी व्यापार कर रहे हैं। ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ नहीं कर रहा कोई भी, परमात्मा का व्यापार नहीं कर रहा, क्योंकि अंदर डर नहीं आया अजे तक, अंदर भै नहीं बनया अंदर साडे अंदर। जो भै बनेगा फिर असीं उहदी कमाई करांगे, उहदे गुणां नूं गावांगे, असीं उहदे गुणां नूं धारण करांगे, असीं बैठांगे उहदी याद विच बैठांगे। असीं नहीं याद कर रहे अजे तक, इस करके सानूं उहदे गुणां नूं याद करना चाहिए सी। सानूं बैठ के बाणी पढ़नी चाहिए है, नाम जपना चाहिए, मूल मंत्र ने बीज मंत्र ने जाप करने चाहिए ने, गुर की हाजरी एक बारी छड़ के 100 बारी करनी चाहिए है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 टाइम हाजरी भरनी है, जिन्नी बारी मर्जी कर लो। कई ने बड़िया सीधियां कर रहे, शब्द की सीधियां करते हैं, बहुत सारे महापुरुख ने सीधियां ते लाए बैठे ने, सीधियां करते हैं। चौबी साहब की सीधी कर ली, जपजी साहब की सीधी कर ली, कोई जाप साहब की सीधी करके बैठा है, बहुत शब्दों की सीधी कर ली। संपट पाठ की है, संपट पाठों में तो यही चीज़ तो है, सीधियां तो है, वो सीधियां ने। पर इत्थे महाराज ने सीधियां वास्ते नहीं किया, सीधी नहीं करनी आपने, सहजे ही नाम समाया, सहजे सहजे नाम समाओ, ताकि अंदर टिका बन जाए, टिका भी हो जाए सारा। सहजे सहजे नाम, सहजे सहजे वाहिगुरू करना, सहजे वैसे एक ओंकार जी का जाप करना, जपजी साहब जी के पाठ करने, सहज विच करने। ये नहीं मैं 108 करके ही उठना है, मैं इन्हें पाठ करके ही उठना है, नहीं इदा नहीं महापुरखा ने नहीं दसे, इतनी जुगती नहीं दसी, इतनी मर्यादा ही नहीं है। उन्होंने सहज विच क्या लिखा, सहज विच पाठ करना है, सहजे विच रहना, सहज विच रहना। अंदर भी निमरता सहज आ जाए साडे अंदर, बाणी सहज दी है तो अंदर निमरता भी सहज आ जाए साडे अंदर। सहज नहीं आया साडे अंदर, क्योंकि असीं सहजे पढ़िया ही नहीं है, असीं सहजे टिकाया ही नहीं, बाणी नूं टिकाया ही नहीं है। जे अंदर सहज हुंदा ते सहज साडे अंदर भी सहज आ जाता, सहज नहीं आया अजे तक। इस करके बहुत जरूरी है, महापुरखां दे बचन ने भी निक्के सहज च बाणी सहज च पढ़नी है, कमाई करनी सहजे सहजे नाम, सहजे सहजे नाम नूं अपने अंदर टिकाना है, फिर जीवन भी सहज विच आ जाता है। भगतां ने इसे करके बिल्कुल एकांत च बैठ के भजन किया, महापुरखां ने कित्थों चल के इत्थे आके भजन किया, एकांत सी, बिल्कुल सहज च बैठ के भजन किया, कोई लंगर प्रशादे का नहीं, कोई संगत का नहीं, बैठ के किया भजन किया उन्होंने। पर बड़ी अंदर बड़ी सहज आ गई, 15 भगतां ने अंदर सहज आ गई, सहज आ गई, परमात्मा के हुक्म च आ गए, रजा विच आ गए। महापुरखां नूं मैं देखता सी बड़े सहज विच आ गए, भजन च आ गए, भजन कर लिया। जो भी उन्होंने कोई वचन करना ना, कोई भी वचन करना, उन्हें एक ओंकार जी, अच्छा जी एक ओंकार जी, सुन लेना एक ओंकार जी, कोई गल करनी, अच्छा जी एक ओंकार जी। एक ओंकार तो इलावा उन्होंने दूजी गल ही नहीं कभी की, उन्होंने कभी उसका जवाब ही नहीं दिता गल का। उन्होंने जो भी कोई गल करते थे तो कहते जी अच्छा जी एक ओंकार जी, बस एक ओंकार जी, बस एक ओंकार जी, बस सारा कुछ उसनों अर्पण करता महापुरखां ने, उस परमात्मा दे ही बन गए। जिहड़े परमात्मा नूं प्यार करते हैं परमात्मा दे ही बन जाते हैं। उन्होंने गुण जिहड़े परमात्मा के गुण धारण करते हैं जे वो परमात्मा वर्गे ही बन जाते हैं। इस करके सानू बड़ी इत्थे महापुरखां ने जिहड़ी दात बख्शी है, जो गुण बख्शे ने, बस यही सिखाया है सानू भी असी जिहड़ी है वो गुणां नूं धारण, परमात्मा के गुणां नूं धारण करना है, आप परमात्मा वर्गे बन जाना है, वो गुणां ते चल के गुरु ना। इस करके इन्नी की बेनती प्रवान करनी, आपां ये दुख तो आने जाने ने, आते रहने, होर भी आ सकते, भारा होर ज़्यादा भी आ सकते हैं, आने भी ने, होर भी संकट कष्ट आ सकते हैं। अज तो ये छोटा जा ही आया हाली, इस करके ये संकेत ने सानू, ये सानू दस रहे हैं कि परमात्मा के गुणां नूं धारण करो, परमात्मा नूं ध्याओ, परमात्मा नूं याद करो। तुसी बस इन्ना को होए दाल रोटी प्रशादा सानू मिलता रहे, इन्नी की कमाई करो, सानू दाल प्रशादा रोटी मिलती रहे बस। इस तो इलावा अपना खिलारा ना पाओ, मन को समेट लो, समेटो अपने आप को, समेट के तो परमात्मा को याद करो, परमेश्वर को याद करो, तो जे फिर लै जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं रहेगा जिंदगी कि मैं बिना भजन तो मालक दे आ गया, वापस आ गया। परमात्मा को याद करो, क्योंकि ये तो आना जाना संसार से बनया ही होया है, आना जाना बनया होया है, पर यह बनक नहीं रहेगा कि परमात्मा का नाम नहीं जपया। जन्म मरण तो है ही है, पर मनक नहीं रहेगा। जे नाम जपते संसार तो चले भी गए, असी जे कोरोना लग वर्ग गया, सानू लै भी गया, सानू कोई मनक नहीं है, कोई मनक नहीं।
मन खुद होएगा जो असीं परमात्मा तो बिना नाम जपते संसार तो चले गए। दुनिया ने कही कुछ नहीं जपिया, इसने कुछ नहीं किया, आया चला गया संसार में, इन्हें कुछ नहीं किया। खुद आत्मा कहती है, खुद आत्मा को पूछ के देखो, तुसीं परमात्मा को याद करते हो? परमात्मा को किन्ने बैठते हो, किन्नी चिर बैठते हो परमात्मा के कोल? कौन बंदा है गुरु ग्रंथ साहब जी के कोल? किन्नी चिर असीं गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करते हैं? इत्थे बह के तो 10 घंटे बैठे रहने, आप सारा दिन बैठे रहने। पर गुरु को बहना बड़ा औखा है, क्योंकि गुरु की गल्लां बड़ियां वो दी सच्चियां ने, वो सच ऐसा सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर कूड़ भरिया पिया, कूड़ा है अंदर। तो इस कूड़ करके असीं कूड़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप जिहड़ा मिठा पसंद नहीं करते। गुरु नानक मिठा है मेरा, इस करके वो सच बोलता है, इस करके सच सुनना नहीं चाहते असीं, इस करके गुरु को बहना नहीं चाहते। इन्नी एक बेनती साध संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा आप जी का। बस मैं तो यही कोई गल करना भी जितनी भी संगत है, जिहड़ा समा गुजर रहा है, अपने घरां विच बैठ के वाहिगुरू जी को याद करो, एक ओंकार जी को याद करो, सारे उस मालिक को प्यार करो, उसकी रजा विच है। जो कुछ हो रहा है रजा विच, उसके हुक्म विच हो रहा है, कोई नहीं कुछ कर सकता, पर उसके हुक्म विच है, सब कुछ उसके हुक्म विच हो रहा है। इस करके वो रजा मनते हुए तुसीं ख्याल रखना है, अपना भी, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, गुरु घर का भी ध्यान रखना है। इत्थे भी सेवा की लोड़ है, समा बनते इत्थे भी आके सेवा करनी, नाले भजन करना, इत्थे भी खाली नहीं बहना, इत्थे बैठ के भजन करना। बड़ी वधिया जगह मारने गुरु नानक साहब जी दियां, एक ओंकार जी का स्थान बनया, इत्थे बैठ के तुसीं भजन कर सकते हो, गुरु को बैठ के भजन कर सकते हो, उहदे कोल ज्ञान लै सकते हो, उहदे गुणां ते चल सकते हो, सुन सकते हो। गुण सुनने ने, गुण सुनने, गुरु नानक के गुणां नूं सुनना है, तो फिर गुरु नानक के गुणां ते चलना है। आपां ने यही बेनती है साध संगत जी, गुरु कृपा करे, जिहड़े रोगी आए ने उतो इशनान करके सतगुरु जी को मत्था टेक के जाना, जिहड़े आसमान आए ने इशनान करके पहला निशान साहब साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेक के जाना। बस गुरु नाल प्रीत करनी है, गुरु नाल प्यार पाना है, सिक्खी धारण च रहना, सिक्खी च रहना है। सिक्खी पाओ गुरु नानक का, सिख गुरु नानक के हुक्म च रहेगा, गुरु के हुक्म ते रहे। बस मैं तो यही गल कहना, मैनू ना कोई एक ही हो गया साडे नाल सी, ये साडे ही पेटे सी गए दुख सारे, मैनू देने सी, साडे घर आने सी सारे दुख। ये मैं पसंद नहीं करता है गल, ये तो सारे दे नाल। कौन कहना मेरे घर दुख नहीं है? कोई संसार च कोई दस दे मैनू भी मेरे घर कोई दुख नहीं है, कोई खालसा कोई बीबी कहे भी मेरे घर दुख नहीं। सारे संसार च ने भोरा भोरा सारा गुरु नानक ने वंडिया ही होया है। जे गुरु नानक ने गरीबी सारी ले ली है, तो अपने सेवकों को भोरा भोरा सारिਆਂ ਨੂੰ वंडी हुई है। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਲਓ, मैं नहीं कह सकता भी बड़ा ਵੱਡਾ दुख दिता बाबा जी, साढ़े सारे घर ਨੂੰ करोना हो गया, साढ़े जुम्मे पिया, साढ़े किसी खाते ही पिया सी करोना। नहीं भाई, ये सारे भोरा भोरा सारिਆਂ सुचेत होने की लोड़ है। सारे सुचेत होइए, दूजिਆਂ ਨੂੰ भी सुचेत करो आप जी भाई इस बीमारी तो टलना है। वो भयानक होर भी समा भी आ सकता है, आर्थिक भी आ सकता है, रोटी का भी आ सकता है, कपड़े का भी आ सकता है, वो भयानक बीमारियां आ सकती ने। इसका सोका भी पै सकता है, दरिया चढ़ भी सकते हैं, नाश भी हो सकता है। ऐसा की कोई गल नहीं है, ये तो होना है सारा कुछ। तो जेडे महापुरखों ने बचन किए मैं जे कहांगा तो तुसीं कहोगे डरा, तो मैं इसे करके समय के बचन बंद कर दिते सी, इसे करके कि कहते सुनता हुंदा सी मैं कि बाबे सिर्फ डराते हैं, होर कुछ नहीं करते। डरा नहीं रहा, यह डर मैं नहीं डरा रहा, ये हुण रब डरा रहा तुहानूं, बाबे नहीं डरा रहे। हुण खुद बाबा वड्डा बाबा ने जिहड़ा वो खुद डरा रहा है। एक करोना उसे ने भेजा है ताकि तुसीं मालक दे बन के रहो, मालक दे भै विच रहो, ते उहदे हुक्म नूं मन्नो ते भजन करो, सारे पाठ भजन करिया करो। गुरु कृपा करे। अगला समागम जिहड़ा आ रहा है ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ विचार करांगे, जिस तरह समा बनेगा फिर उस तो अनाउंस कर देवांगे। गुरु कृपा करे। बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा।